गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और हम भी यहाँ पे बढ़िया हैं। तो जी सुबह की शुरुआत हो रही है बालों में तेल लगाने से। थोड़ा सा गोले का तेल गरम करके लाई हूँ और ठंडों में आप ऑयल को थोड़ा गरम करके लगाओ ना तो बहुत अच्छी मसाज भी हो जाती है, सर को भी बहुत आराम मिलता है और ये बालों के लिए तो अच्छा होता ही होता है। तो अभी बस बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली, अच्छे से टाई कर लूंगी और फिर घर के सारे काम निपटा के मैं शावर लूंगी और तब तक इतनी देर ऑयल लगे रहना बस काफ़ी है। तो बस ऑयल लगा लिया था, उसके बाद है ना सिया के भी बाल बहुत रफ हो गए थे। ठंडों में वैसे भी बाल स्किन सब बहुत रफ हो जाती है, तो सिया के भी बालों में मैं ऑयलिंग कर दूंगी। वैसे भी ये तो शाम को नहाती हैं तो अच्छे से पूरे दिन तेल लगा रहेगा ना बच्चों के सर में, तो ये अच्छा भी होता है बच्चों के बालों के लिए। और मैं नॉर्मल गोले का तेल ही यूज करती हूँ बच्चों के लिए। वैसे मैंने कभी कभी के लिए ना कड़ी पत्ता और मेथी डाल के भी तेल बना के रखा हुआ है, तो कभी कभी उससे मसाज कर देती हूँ। लेकिन मैं अपने लिए गोले का तेल गर्म करके लेके आई थी, तो उसी से मैंने सिया की भी मसाज अच्छे से कर दी थी। और इन दोनों को ही ना मसाज कराने में बहुत मज़ा आता है। इन लोगों को सर की मसाज कराने में इतना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल नहीं रोती हैं, आराम से करा लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों की अच्छे से मालिश कर दी है, चम्पी कर दी है तेल से और दोनों के बाल टाई कर दिए हैं अच्छे से। और अभी है ना इनके स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा चलो घर के काम जितने निपट जाए उतना अच्छा है, क्योंकि फिर है ना बहुत लेट हो जाता है। ये 10:30 बजे तक जाती हैं और उसके बाद अगर मैं काम करने में लगती हूँ ना तो मुझे बहुत ही लेट हो जाता है। तो बस फटाफट आ गई थी मैं बेडरूम में। सबसे पहले इस वाले बेडरूम को ही क्लीन करूँगी। और हमेशा अपना क्लीनिंग है ना आपको बेड वगैरह अरेंज करने से ही करना चाहिए। जब तक स्वाविक और हस्बैंड ऑफिस और स्कूल के लिए नहीं निकल जाते ना तब तक तो मेरी कोई सफाई नहीं होती है। उसके बाद ही मैं सारी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो वो लोग ऑलमोस्ट, स्वाविक तो खैर 7 बजे ही चला जाता है, लेकिन हस्बैंड 9 बजे तक जाते हैं, तो 9 बजे तक तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो अब भी है ना करीब करीब मेरे पास 1.5 घंटा है सिया के स्कूल जाने में, तो जितना काम हो पाएगा उतना मैं कर लूँगी। और मुझे इन दोनों को रेडी भी करना है स्कूल के लिए। तो बस इस वाले बेडरूम को मैंने अच्छे से क्लीन करने में लगी पड़ी हूँ और ये लोग अपने खेलने में मस्त हैं। तो आजकल ना सिया अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं। पहले तो ये जब छोटे थे ना तो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने देते थे, पूरे टाइम इनके साथ ही लगे रहना पड़ता था। लेकिन अब ये बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो अपने खेलों में लगे रहते हैं और तब तक मैं आराम से काम करती रहती हूँ। दोनों बेडरूम्स को अच्छे से अरेंज करने के बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में। और जब सुबह का ब्रेकफास्ट, स्वावे का टिफ़िन और हस्बैंड का टिफ़िन बनता है ना, तो कभी कभी ये वाला गैस ऑफ है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और जब भी आप ग्लास टॉप वाले जो गैस ऑफ होते हैं ना उनको अगर स्कॉच ब्राइट या किसी जूने के हेल्प से साफ़ करोगे ना तो उस पर देखिएगा हल्के हल्के स्क्रैचेस से आ जाते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, पानी में थोड़ा सा विम जेल मिला लेती हूँ, पानी भी थोड़ा सा गर्म लेती हूँ और उसमें इस तरीके से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ और एक ये जो स्पंज वाला क्लॉथ होता है उसको डुबो के अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ इसे। और इससे ना पूरी चिकनाई भी हट जाती है, कोई निशान भी नहीं आता, कोई स्क्रैचेस भी नहीं आते और अच्छे से आपका गैस ऑफ क्लीन हो जाता है। तो उसी तरीके से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ लिया है जिससे कि इस पर एक अच्छी सी शाइन आ जाए। इसके जितने भी बर्नर्स हैं, जितने भी बर्नर के स्टैंड हैं, उनको भी अच्छे से इसी कपड़े से मैं क्लीन कर लूँगी और फिर दोबारा से इसको सेट कर दूँगी। तो गैस स्टोव तो अच्छे से क्लीन हो गया है। बारी आती है काउंटर टॉप की, तो उसे भी सबसे पहले साबुन के पानी से ही मैं क्लीन कर लूँगी। आज पूरा ही काउंटर टॉप है ना थोड़ा सा ग्रीजी सा हो रहा था, तो अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर सूखे कपड़े से पोंछ दिया और इस तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और उसी लिक्विड से ना मैंने ये चिमनी को भी अच्छे से पोंछ लिया था। और फिर आप सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर लीजिए, देखिए चिमनी भी एकदम क्लीन हो गई है। तो इस तरीके से बहुत ईजिली, बहुत जल्दी पूरा काउंटर टॉप आपका अगर ग्रीजी है तो क्लीन हो सकता है। तो पूरा काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। और मैंने थोड़े से ना गाने वगैरह चला लिए थे और ऐसे ना काम करते हुए बहुत आराम से काम हो जाता है और मन भी लगता है। तो मैंने थोड़े से ना गाने वगैरह चला लिए थे, उन्हीं को गाते गाते मैंने सारे बर्तन भी धो डाले थे। और फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम को भी थोड़ा बहुत सेट कर दूंगी, क्योंकि जितना काम निपट जाए उतना अच्छा है। और अभी जल्दी मैं कर रही थी सारे काम, जिससे कि मैक्सिमम काम मेरे सिया को जाने से पहले है ना हो जाएं और मुझे उनको रेडी भी करना था। तो बस लिविंग रूम को भी थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दिया था। वैसे भी मैं रात को सेट करके सोती हूँ तो ज़्यादा काम है ना सुबह सुबह इतना होता नहीं है लिविंग रूम में। तो अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था पूरे घर में।
कभी कभी तो ना सुबह सुबह ही झाड़ू लग जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी जो एड़ियाँ है ना वो बहुत दर्द कर रही होती है, क्योंकि मुझे हील स्पर की प्रॉब्लम है दोनों ही हील्स में। तो मुझसे ना ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ा धीरे धीरे मैं काम करती हूँ, तो इसलिए आज सुबह झाड़ू नहीं लगी थी। तो मैंने बाहर भी अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, थोड़ी सी डस्ट वगैरह हो जाती है, और फिर पूरे घर में इस टाइम पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर है ना मैं सिया टिया को रेडी करने लगी थी, क्योंकि उनको भी जाना है स्कूल। तो उनको सुबह सुबह इसलिए भी नहीं नहलाती हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा फिर काम हो जाता है। तो उनको तो नहलाना तो होता नहीं है, बस उन्हें रेडी करना है। तो बस यहाँ पे मैंने उनको फटाफट से वॉश करके ना रेडी कर दिया था। और देखिए आज तेल लगा के कैसे चंपू सी लग रही हैं ये दोनों। और इनका बैग भी रेडी है, इनका ब्रेक जो टिफ़िन वगैरह सब कुछ रख दिया था। बस अभी ये स्कूल जाएंगी और फिर मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो इनको है ना इनके प्ले ग्रुप की ताई ही पिकअप करने और ड्रॉप करने आती हैं, तो ये आराम से उनके साथ चली जाती हैं। थोड़े बहुत खिलौने वो जाते जाते फैला के जाती हैं, तो उनको उनकी जगह पे पहले मैं अरेंज कर दूंगी। टीवी चल रहा था उसे ऑफ कर दिया था। तो सब चीज़ें जो जहाँ की उन्हें अरेंज करने के बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया था। और मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, बैठ के मैं नहीं लगा पाती हूँ। एक तो मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, और उसके अलावा ना मेरे जो हील स्पर का प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रेशर अपनी हील्स पे नहीं डाल सकती हूँ। इसलिए मुझे हमेशा वाइपर या मॉप की ही हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि देखिए सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अपनी हेल्थ अपनी जगह है। ज़्यादा पैरों में दर्द वगैरह हो और मैं कोई भी काम ना कर पाऊँ, इससे तो अच्छा है कि मेरे से जितना ईजिली हो सकता है, जो भी ईजी मेथड है उसके अपना के मैं अपने घर के सारे काम करूँ। तो बस अच्छे से पूरे घर में इस तरीके से भी पोंछा लग जाता है। वाइपर में कपड़ा लपेटिए और मज़ेदार एकदम साफ़ हो जाता है घर, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो पूरे घर में पोछा लगा के सारे मैट्स वगैरह उनकी जगह पे बिछा के मैं तुरंत चली गई थी शावर लेने के लिए, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना था और आज वैसे ही बहुत लेट हो गया था। और आज मैं ना ये ज़ूडियो से जो लिपस्टिक लेके आई थी उसको ट्राई किया था, और इसका शेड बहुत ही प्यारा था। ये वाला शेड है ना मेरे फेस पे बहुत सूट करता है। और आज मेरा मन कर रहा था कि चूड़ियाँ भी चेंज कर लेते हैं, कभी कभी ना अपने लिए भी कुछ सजना संवरना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली चूड़ियाँ मैंने मीशो से मंगवाई थी और ये पहनी नहीं है जब से आई थी, तो आज मैंने फाइनली इनको पहन लिया था। और फिर चूड़ियाँ देखिए मैं इस तरीके से अपनी सेट करके रखती हूँ, और इस ड्रॉर को ना लॉक लगा के रखती हूँ, जिससे कि सिया टिया इसे ओपन नहीं कर पाए। फिर मैं आ गई थी थोड़ा बैल्कनी में, क्योंकि हेयर वॉश किया था, तो सोचा कि धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। और देखिए ये बेडशीट वगैरह ना मैंने रात को सुखाई थी, तो उन सबको मैं उतार के अभी अंदर रख दूंगी। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो थोड़ी देर ही मैं खड़ी हुई, फिर आ गई थी सीधे अंदर। और तौलिए वगैरह बाहर सुखा दिए थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो मैंने कॉट सेट पहना है ना, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, और ये बहुत ही प्यारा है। इसका प्रिंट इतना सुंदर लगा ना मुझे, फ्रंट में और बैक में पूरे में ही इसका इतना सुंदर प्रिंट है, और बहुत ही कंफर्टेबल है। थोड़ा सा नेक पे बस इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, डेली वेयर के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा अपना जो धूप वगैरह है वो सब जला दिया था, अगरबत्ती वगैरह जला दिया था। और उसके बाद अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि नहाने के बाद है ना, यहाँ पे भी मुंबई में इस बार ठंडी है, तो थोड़ा सा ना ठंडा सा लगता है। तो बस अभी चाय बनाऊंगी, और साथ में ना आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी फेवरेट भिंडी की सब्जी लंच में। तो मेरे हस्बैंड को ना भिंडी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए जब भी मुझे लंच में भिंडी की सब्जी बनानी होती है ना, तो मैं उनकी जो लंच वाली उनके टिफिन की जो सब्जी है ना, वो बहुत थोड़ी बनाती हूँ, जिससे कि उसी टाइम खत्म हो जाए। फिर मैंने अपनी चाय पी ली थी, थोड़ी देर एडिटिंग वगैरह की, और अभी लंच टाइम हो गया है, तो मैं आ गई थी फिर से किचन में। और अभी मैं बनाऊंगी मसालेदार दही वाली भिंडी, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये है ना, हम लोग काशिद गए थे एक बार घूमने के लिए, तो वहाँ के एक होटल में मैंने खाई थी, और तब से ही मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, भिंडी को ना आपको बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है। और अभी इसमें हमने डाल दिया हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेसन। अभी इसको ना अच्छे से मिला लेंगे, और फिर हम एक कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें ये वाला जो भिंडी हमने रखा है ना, उसको इसमें डाल देंगे, और कम से कम 4-5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि भिंडी आपकी 70 to 80% कुक नहीं हो जाती। तो अच्छे से इसको बस चलाते रहना है, इसको भून लेना है, और फिर इसको निकाल लेना है। फिर इसी कढ़ाई में लेना है थोड़ा और सरसों का तेल, और हमें बनाना है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का चॉप कर लेना है। मतलब मसाला नहीं बनाना है, प्यूरी नहीं बनाना है, बस बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो बस सरसों के तेल में जीरा हींग डाला है, और ये जो मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च को चॉप किया है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, और अभी से अच्छे से हम भून लेंगे।
जब ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हमें डाल देना है एक टमाटर वैसे ही बारीक चॉप करके, और इस मसाले में हमें मिलाने हैं घर के मसाले, जैसे कि नमक थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी सी इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे जब से तक इसका ऑयल है ना सेपरेट नहीं हो जाए। तब तक हम दही लेंगे, 2 चम्मच मैंने दही लिया है, इसमें डाला है काश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया, सौंफ, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, और अच्छे से मिक्स करके तब तक हमारा ये टमाटर का मसाला भी अच्छे से भुन चुका था। इसमें हम ये वाला दही ट्रांसफ़र कर देंगे, और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें ऐसे ना बॉयल ना आ जाए, जब तक इसमें ना बबल से ना बनने लगे इस तरीके से। तो इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये भिंडी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको अच्छे से हम एक मिक्स देंगे और इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और इस तरीके से जब आप भिंडी बनाते हो ना तो बिल्कुल वो जो शादी में भिंडी मिलती है ना, बिल्कुल वैसा वाला ही टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसमें बड़े बड़े प्याज भी कट करके डाल सकते हो, उससे तो ये और भी टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने वो सब नहीं डाला था। और देखिए बढ़िया सी भिंडी बन के रेडी है। और ये है आज की मेरी लंच की थाली, जिसमें पराठे, दही भिंडी की सब्जी और साथ में कुकुम्बर। उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह भी सब धो के रख दिए थे। फिर हम गए थे थोड़ी देर के लिए सो, और अब हम मिल रहे हैं सीधे आपको शाम को। तो आ गई थी किचन में, सबसे पहले विंडो ओपन की, और आज क्या हुआ, मैंने दूध वगैरह बच्चों का गर्म करने के लिए भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने गैस जलानी चाहिए तो गैस जली ही नहीं। फिर उसके बाद हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड से पूछा कि गैस नहीं जल रही है, तो हस्बैंड ने बताया कि उनके पास मेल आया हुआ था सोसाइटी से कि गैस का मेंटेनेंस चल रहा है, और वो मुझे बताना भूल गए थे, और गैस की सप्लाई अभी बंद है। तो इसका मतलब आज शाम को मुझे चाय नहीं मिलेगी, और ये सोच के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो फिलहाल बच्चों का दूध वगैरह तो सब अवन में गर्म हो जाता है, तो बच्चों का दूध गर्म कर दिया था, स्वाविक का दूध भी गर्म कर दिया था। सबसे पहले उन्हें उनका दूध दे देते हैं। तो स्वाविक के तो पेपर ही चल रहे हैं, अभी पूरा वीक उसके पेपर है, इसलिए मैं मॉर्निंग रूटीन ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह उसे रिवाइज़ कराना पड़ता है। तो यहाँ पे उसे दूध भी दे दिया था और उसको पढ़ा भी दिया था। चाय तो बननी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े वगैरह ही उतार के रख लेते हैं, लेकिन आज धूप इतनी तेज़ ही नहीं थी, थोड़े से कपड़े सूख चुके थे, थोड़े से कपड़े नहीं सूखे थे, तो फिर मैंने उनको बाहर ही सूखने दिया। जो नहीं सूखे थे, रात तक ये वाले कपड़े सूख जाएंगे। और आपको है ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ, इस टाइम पे ना इतना अच्छा लगता है। देखिए बाहर पहले तो ना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन अब तो ये बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, तो थोड़ा सा लुक है ना थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है बाहर। तो मैंने सोचा चलो आज चाय तो नहीं बन रही है, तो अपने लिए बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी, जिसके लिए मैंने कॉफ़ी लिया है, शुगर लिया है, दूध डाला है, और ये बीटर मेरे पास बहुत टाइम से रखा था, तो आज फाइनली इसको यूज़ कर ही लिया। और वाकई इसको यूज़ करके इतना फ्रॉदी बनाना मेरा कोल्ड कॉफ़ी मज़े आ गए। तो मैंने बस एक ग्लास में थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला है, जो कॉफ़ी को बीट किया था वो डाल दिया है, ठंडा दूध डाला है, इसमें एक मिक्स देंगे और बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी आपकी बनके रेडी है। तो मैं इस कोल्ड कॉफ़ी को लेके आ गई थी बाहर, क्योंकि बच्चे बैल्कनी में बबल्स बना रहे थे, तो बस बच्चों की मस्ती देख रही थी और साथ साथ अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और शाम का व्यू इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे स्वाविक आपको दिखा रहा है पेंसिल, जो कि उसने पापा से मंगवाई है, और ये कस्टमाइज पेंसिल है। इस पे लिखा हुआ है एक पे स्वाविक प्रो गेमर, क्योंकि ये गेम वगैरह बहुत खेलता है, और उस दूसरे पे लिखा है स्वाविक शुक्ला। तो इसने नेम प्रिंट करके ना कस्टमाइज करके ये पेंसिल अपने पापा से मंगवाई है, तो बहुत खुश था कि बढ़िया पेंसिल आ गई है। फिर चाय वगैरह तो कुछ मिली नहीं, तो मैंने सोचा, और खाना भी नहीं बनाने का था क्योंकि गैस का सप्लाई ही बंद था, तो फिर मैंने सोचा इतने सारे कपड़े पड़े हैं, चलो इनको ही फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि खाली बैठे भी क्या ही करना है, स्वाविक की पढ़ाई करा ही दी थी मैंने। तो बस मैं सारे कपड़े लेके ना यहाँ फर्श पे ही बैठ गई थी। तो मुझे ना ऐसा लगता है हम हाउसवाइफ की लाइफ में ना ज़्यादा कुछ शो ऑफ करने को होता नहीं है, जो घर के काम होते हैं वो ही कर करके हम अपना दिन का गुजारा कर लेते हैं और उसी में खुश रहते हैं, और शायद यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो बस सारे कपड़े हमने फोल्ड कर लिए हैं जी, और अब बारी आती है बच्चों को नहलाने की, क्योंकि सुबह इनको ऑयलिंग की थी, तो बस सिया टिया को शाम को गरम गरम पानी से नहला दिया था, और इनको फिर मैंने रेडी कर दिया था।
और बच्चों को शाम को नहलाने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो सुबह का टाइम बच जाता है मेरे पास, और यहाँ पे ना बच्चे शाम को जब नहाते हैं ना तो फिर रात में ना जल्दी सो भी जाते हैं, क्योंकि नहाने के बाद अक्सर बच्चों को नींद आती है। तो बस मैंने इनको नहला दिया था, फिर दिया बाती कर ली थी और टाइम हो गया था ऐसे सब करते करते 7:30, और उसके बाद गैस का सप्लाई आ गया था। तो फिर मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई क्योंकि अगर मैं शाम को चाय नहीं पीऊँगी ना तो सर में दर्द होने लगेगा। तो फटाफट से अदरक वाली चाय बनाई। फिर ये बर्तन वगैरह धुले रखे थे, इनको सबको उनकी जगह पे अरेंज किया, और जब तक मैंने चाय वगैरह अपनी बनाई थी ना तब तक मैंने आलू भी जल्दी से बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि इतना टाइम तो अभी बचा नहीं था कि डिनर में क्या कुछ हैवी कुछ बनाऊं। तो मैंने सोचा चलो आलू मटर का बढ़िया सी सब्जी बना लेंगे, और वैसे भी ठंड के टाइम में ना आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, बस चाय वगैरह अपनी आराम से पी, और फिर मैंने इनसे बना लिया था आलू से बढ़िया सी आलू मटर की सब्जी। और ये वाली सब्जी है ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, और स्वाभाविक भी मन से खा लेता है। तो बस बढ़िया सी आलू मटर की सब्जी बनके रेडी है, और उसके साथ मैंने बना लिए थे राइस, और फिर गर्मा गर्म सेक ली थी रोटी। फिर हम लोग ने आराम से बैठ के डिनर किया। आज हस्बैंड बहुत लेट से आए थे, 9:30 बज गए थे और वो आए ही नहीं थे। CRTI की अपनी मस्ती चल रही है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।